ऋषभा यं हीना व्यथयन्ति एते पुरुषं पुष्य ऋषभ समदुःखा सुखं वीरं साम्राज्याय कल्पते संदुःखं वीरं साम्राज्याय कल्पते यं हीना व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषऋषभा यं हीना व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषऋषभ समदुःखं सुखं वीरं साम्राज्याय कल्पते संदुःखं सुखं वीरं साम्राज्याय कल्पते। कल हमने प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा था, उसमें से कुछ जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। श्लोक हमें क्या सिखा रहा है। यम हीना व्यथयन्ति पुरुषम पुरुषऋषभ सम सुख दुःखम शीघ्रम सह अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यतीत नहीं होता है ना, वो पुरुष है। कब? सुख या दुख। हमारे जीवन में दो ही घटना घटती हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के जीवन में ये दोनों घटना नहीं घटती। घटती भी तो उनको पता नहीं चलता। हम लोगों के जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, लेकिन रह नहीं पाता, बार बार दुख आता है, हर समय दुख आता है। तो भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सुख दुख में परेशान नहीं होता है वो मुक्ति के लायक है। तो यहाँ पर हम भक्त लोगों के और अभक्तों की एक बीच में भक्त और अभक्त का जो स्वभाव उसको चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भक्त है वही मुक्ति के लायक है। जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो मुक्ति के लायक है और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे प्रभावित नहीं होते हैं। और यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं भगवान, पुरुषम, है ना, यम हीना व्यथयन्ति एते पुरुषम। जो व्यतीत नहीं होता है सुख दुख में, वो क्या है? पुरुष है यहाँ पर। तो एक भक्त बताते हैं इस बारे में कि पुरुष मतलब यहाँ पर मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है ना। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मनुष्य के लिए। कि जो मनुष्य है वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि जो मनुष्य नहीं है वो सुख दुख से प्रभावित होता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्यों उतने प्रभावित हो रहे हो सुख दुख से। इससे पहले वाले श्लोक भगवान ने बताया था कि सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी के समान है, आता है जाता है। आता है जाता मतलब कि जीवन भर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपको सुख आ गया तो सुख हमेशा रहेगा, है ना। इस श्लोक का ये भी अर्थ है जो हमने पिछले वाला श्लोक में पढ़ा था, उसमें भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुग्धा आगम पाइनो अनित्या तांत्रिक स्व भारत। भैया अर्जुन, सुख है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, दुख है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसे हमने माता कुंती का उदाहरण लेके देखा था। उनके जीवन में सुख आया, फिर दुख आया, फिर सुख आया, फिर दुख आया, फिर सुख आया, फिर दुख आया। माता कुंती क्यों, हम सभी के जीवन में भी तो यही होता है। सुख आता है, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आ जाता है, फिर वापस सुख आता है, फिर दुख आता है। तो भगवान का जो भक्त होता है उसको भगवान को ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान का जो भक्त है भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं, बाकी और लोग बेचारे परेशान रहते हैं संसार। भगवान के शुद्ध भक्त को छोड़कर सभी लोग बहुत परेशान है जगत में। शुद्ध भक्त तो इस जगत में भी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसको भगवान के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसा हम चर्चा कर चुके हैं कि जब सुख होता है हमारे जीवन में तो उसका कारण हम स्वयं को मानते हैं, और हमारे जीवन में जब दुख होता है तो उसका कारण दूसरों को मानते हैं। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसको भगवान ये ज्ञान प्रदान करते हैं उसके हृदय में कि किस तरह से सुख और दुख दोनों में ही भगवान का चिंतन किया जाए। ये कर सकता है भगवान का भक्त। तो जितनी मात्रा में जो कर पाता है उतनी मात्रा में भगवान की उस पर कृपा हुई है। जितने मात्रा में हम सुख और दुख से विचलित हो रहे हैं, है ना, उतना अधिक हम लोग पर भगवान की कृपा भी नहीं हुई है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि जैसे श्लोक में बताया पुरुषम, कि जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता वो मनुष्य है। यानी कि जो सुख से और दुख से परेशान होता है वो क्या है, मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है वो, उसको मनुष्य बनना होगा। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ भक्तों की और कुछ अभक्तों की, कि कब कब सुख से व्यतीत हुए और दुख से व्यतीत हुए। सुख में भी व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन भगवान के भक्त सुख में परेशान नहीं होते। चर्चा करेंगे, फिर दुख की भी चर्चा करेंगे कि कब दुख आने पर परेशानी हुई और कब भगवान के भक्तों को दुख आने पर परेशानी नहीं हुई। जैसे आप देखिए कि हिरण्यकश्यपु है ना। हिरण्यकश्यपु जो है उनको सुख ही सुख था एक तरह से, क्योंकि उनके पास ऐसा साम्राज्य था जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं। ऐसा बड़ा साम्राज्य उनके हाथ में था। देवता लोग भी सिर्फ स्वर्ग लोग के को ही स्वीकार करते हैं, आधिपत्य को स्वीकार करते हैं, है ना। लेकिन पृथ्वी लोक के वो मालिक नहीं है। जो नीचे वाले लोग हैं, सूतल, तलातल, रसातल, उसके वो मालिक नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यपु तो देखा जाए तो उसके पास तो सुख का भंडार है। पूरे तीनों लोगों, सभी लोगों का अकेला मालिक है वो। इतना सुख होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं है। व्यक्ति को इतना सुख चाहिए, फिर भी वो दुखी क्यों है? क्यों दुखी है वो इतने सुख के बावजूद भी? काम और क्रोध। काम और क्रोध जो होते हैं
उसमें व्यक्ति सुखी है फिर भी अब सुखी रह नहीं पाता। एक छोटा सा बच्चा, वो भी उनका ही बच्चा था, प्रहलाद, वो बात नहीं मान रहा है कि पापा मैं आपकी जय नहीं बोलूंगा, मैं भगवान की जय बोलूंगा। कदम इतना बड़ा साम्राज्य का सुख, उसका कोई मतलब नहीं रहा। काम और क्रोध ने वो इतना बड़े सुख को खत्म कर दिया, है ना। आप देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं वो सुख आने पर सुखी नहीं होते, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं होता है ना, सुख आने पर बड़ा सुखी होता है। समस्या ये है, जो भगवान के भक्त हैं वो सुख आने पर सुखी नहीं होते, लेकिन जो भक्त नहीं है वो सुख आने पर बड़ा पार्टी मनाते हैं। देखा, जैसे ये जब हिरण्यकश्यप जब तीनों लोगों को जीत दिया तो बड़ा पार्टी मना रहा है। इसको बोलते हैं सुख से प्रभावित होना, सुख से प्रभावित होना। भगवान का भक्त नहीं होता। उदाहरण देके बताते हैं आपको, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को देखिए आप। युधिष्ठिर महाराज को महाभारत युद्ध के बाद निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। पूरे वर्ल्ड के एकमात्र मालिक रह गए युधिष्ठिर महाराज, लेकिन वो ऐसे सुख में सुखी नहीं बल्कि दुखी हुए। नहीं हुए सुखी। अगर दुर्योधन को मिल जाता तो वो तो पार्टी मनाता, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सुख में सुखी नहीं हुए। भगवान राम के लीला में भरत महाराज के बारे में आता है, भरत जी के बारे में, कि ये डिक्लेयर हो गया कि भरत ही राजा बनेगा, है ना। डिक्लेयर हो गया ना, भरत ही राजा बनेगा, लेकिन भरत खुश नहीं हुए, नहीं हुए। सुख में सुखी नहीं हुए बल्कि दुखी हुए, ना कि भगवान राम को नहीं मिल रहा, मुझे क्यों मिल रहा है। और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं वो देखिए आप, गाड़ी याद आ रहा है कुछ? कुछ याद है उदाहरण? हाँ, वो तो दुर्योधन तो है। तो कभी कभी काम और क्रोध हमारे सुख को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि ययाति महाराज के बारे में जानते हैं। ययाति महाराज जो है वो भागवतम में भी उनके बारे में वर्णन आता है, और उनके 5 पुत्र हुए। तो लेकिन काम सुख भोग रहे थे, अनेक पत्नियां हैं उनके, सुख भोग रहे हैं, लेकिन जितना सुख भोग रहे हैं उतना दुख बढ़ रहा है, क्योंकि और अधिक भोगना है। और अधिक भोगना है सुख को। भगवान का भक्त तो अलग होता है, संसार का ही प्राणी नहीं है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में, वही मुक्ति के लायक है। इन लोग खूब भोग कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे मुझे और भोग करना है। अपने बेटों की आयु ले ली, मुझे और भोग करना है ना? और वो भोग कर करके दुखी हो गए। अंत में बोला कि उन्होंने बताया कि इस संसार में व्यक्ति भोग से कभी सुखी नहीं रह सकता।
भगवान का भक्त दुख में दुखी नहीं होता है ना। जैसे आप देखिए पांडवों को देख लीजिए आप, पांडव लोगों को जब वापस आए, बड़े हो चुके थे और इनको बोला कि ना आपको अभी हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिलेगा, आपको एक ऐसा जगह मिलेगा जो बिल्कुल बंजर है, खांडा क्षेत्र बिल्कुल बंजर है, वहां पर कोई हरियाली नहीं, कुछ नहीं। अब इतना दुख आया, विचलित हुए क्या? नहीं हुए, नहीं हुए विचलित। इवन उनका वो सारा राज्य ले लिया जुए में, फिर भी विचलित नहीं हुए। कैसे लोग हैं? हम तो छोटा सा कुछ हो जाए तो हम कितना दूर है मुक्ति से, जानते हैं? अगर ऐसा पांडवों के साथ जो है ना, हमारे साथ एक भी घटना घट जाए तो प्राण ही छूटेंगे हमारे। देखो सुख में सुखी नहीं हो रहा बंदा, कृष्ण मार्ग को देखिए आप, अरे यार पूरा का पूरा राज्य, पूरा पृथ्वी तुम्हारे अंदर में अब, और वो सुखी नहीं हो रहा है, दुख में दुखी नहीं हो रहा है। सुख में जो विचलित नहीं होता और दुख में जो विचलित नहीं होता वो मुक्ति के लायक है। आपको कोई मर्डर करने आ जाए, कैसे लगेगा आपको? भयंकर दुख आएगा। अच्छा लगेगा। जड़ भरत जी को देखिए आप, उनको मारना ही चाह रहे हैं, उनको ही पता है मेरे को मारना चाहते हैं। इतना बड़ा दुख आ गया कि तुम मुझे मारना ही चाह रहे हो भी, लेकिन इतने बड़े दुख में भी दुखी नहीं हुए। परीक्षित महाराज को देखिए, बोले 7 दिन बाद तुमको मत खत्म कर दे, तक्षक नाम भी बता दे, ये सांप है, तुमको मार देंगे, खत्म कर देंगे। विचलित हुए नहीं, बोले मरना हमको सबको है, मैं तो भाग्यशाली हूं, मुझे 7 दिन पहले पता लग गया, है ना। दुख में विचलित नहीं हुए। अब हिरण्यकशिपु को क्या प्रॉब्लम थी बताओ? एक छोटा सा बालक बात नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा, कोई बात नहीं। अरे सारे देवता और सारे गंधर्व, यक्ष, राक्षस सब उसकी बात मानते, बस एक बालक बात नहीं मान रहा, भयंकर दुख आ गया। हमारे साथ भी होता है ऐसा, सब लोग आपकी बात मान रहे हैं, कोई एक व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा। या मैं कहूं कि हमारे पास बहुत कुछ है, कोई एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी हो गए। क्यों? अज्ञान। कारण है अज्ञान ही। भाई क्या कारण है कि भगवान का भक्त सुख और दुख दोनों में विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता? उसके पास भगवान की कृपा से ज्ञान है। क्या ज्ञान? क्या ज्ञान है उसके पास? ज्ञान है ना, भगवान ने बताया ना गीता में ज्ञान क्या है। क्या है ज्ञान? अमानित्वम, अदम्भित्वम। तेरे ध्यान भगवान ने बताया ना ज्ञान क्या है। क्या है ज्ञान दीपक तू? हमारे पास क्या है? अज्ञान। और भगवान के भक्तों के पास क्या होता है? ज्ञान। तो ज्ञान की परिभाषा में भगवान समझाते हैं, जो विनम्र है उसके पास ज्ञान है, जिसके पास दम्भ नहीं है वो ज्ञान है, जो हिंसा बेकार है, हिंसा नहीं करता है, जो सहनशील है, जो सरल है, जो प्रमाणिक गुरु के पास जाता है, जो पवित्र है, इंद्रिय विषयों का परित्याग कर चुका है, अहंकार का अभाव है, जो जन्म मरण वृद्धावस्था और रोगों को बार बार देखता रहता है, वो जो
वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्त है। इंपॉर्टेंट बात बता रहे, ममता से मुक्त है मतलब मेरा करके नहीं सोचता। मेरा संतान स्त्री घर और वस्तुओं से मम भाव नहीं रखता, रहता उनके बीच में। जैसे अपने पांडव हैं, अब देखो ना, द्रौपदी है अकेली, 5 भाइयों में एक पत्नी, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कहीं भी कर लीजिए आप इसे। कितने मुक्त है वो, हम जिस चीज में फंसे हुए हैं ना, पांडव उससे कितने मुक्त हैं। कोई ममता नहीं है उनकी किसी के प्रति, वो ज्ञान में है व्यक्ति। अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, देखिए ज्ञान है तभी उसके अंदर ये बातें हैं, भगवान बता रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं मेरे प्रति अनन्य भक्ति, ये भी व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान होता है वो होता है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, मतलब वो स्थान जहाँ भक्त रहते हैं। एकांत मतलब वो स्थान जहाँ एक सिद्धांत का अंत होता है। जन समूह से विलगाव, वो सारी भौतिकतावादी व्यक्तियों से अलग रहना चाहता है। वो आत्म साक्षात्कार की महिमा को जानता है और परम सत्य का दार्शनिक खोज करता है। ये व्यक्ति भगवान कहते हैं ज्ञान है। ये कारण है कि वो प्रभावित नहीं होता है। छोटा सा कुछ हो जाए हमारे साथ तो हम विचलित हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो जितना जो विचलित नहीं है उतना वो मुक्त है। जैसे कि आप देखिए कि चित्रकेतु राजा है, उनकी अनेक पत्नियां थी, संतान तो दुखी हो गए। तो किसी ऋषि ने बोला कि ये लो फल खिला दो, है ना, अपने सबसे जिनको आप अच्छा मानते जिन पत्नी को, तो उनको ये फल खिला दीजिए आप। तो फल खिला दिया उनको, तो खुश हो गए, लड़का हो गया, खुश हो गए ना। तो खुश में खुशी नहीं हो, ये अलग। आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या भगवान बता रहे बात। जो खुशी में खुशी ना हो और दुखी में दुख ना हो, ये बहुत अलग दुनिया की बात है। कि वो लड़का हुआ तो हुआ, लड़का गया तो गया, लेकिन जब लड़का मिला तो बाकी जो पटरानी जाके बाकी जो उनकी पत्नियां थी, चित्रकेतु महाराज की जो पत्नियां थी, क्योंकि राजा जो थे उस विशेष एक पत्नी से ज्यादा प्रेम करने लगा था, क्योंकि उन्हें लड़का दिया था। तो सारी बाकी जो रानियां थी वो उनसे द्वेष करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। तो ईर्ष्या का कारण क्या था? वो लड़का। तो सारी रानियों ने, बाकी जो रानियां थी उन्होंने मिलकर क्या किया, उस लड़के को जहर देके मार दिया। स्वाहा। और राजा की ऐसी हालत हुई कि वो तो वो मैं मरूंगा, मैं जीवित नहीं रह सकता। फिर नारद जी की कृपा से, फिर नारद जी आए, बोले तुम राजा हो, तुमको ऐसे विचलित नहीं होना चाहिए। तो नारद जी की कृपा से लड़के को जिंदा किया गया। और बोलता है बेटा, बोले कौन से जन्म के माता पिता बताइए आप। तो वही प्रॉब्लम, सुख फिर दुख फिर सुख। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त देखिए आप, हमने चर्चा की थी, भगवान के शुद्ध भक्त श्रीवास ठाकुर जी, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में लड़का मर गया, विचलित हुए नहीं, प्रभु की इच्छा से मिला, प्रभु की इच्छा से गया। इतना प्रभु में आसक्त है कि अपने सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, इतने आसक्त हैं प्रभु में। प्रभु लेंगे जान, भाई प्रभु, उनके अंदर प्रभु के प्रति पूर्ण ज्ञान। महाराज बताते हैं इस बात को कि हमारी एक ही समस्या है कि हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं, भगवान के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं, इसलिए हम सुख दुख से ज्यादा विचलित होते हैं। जड़ पे सोचते थे मारने वाले वही हैं, जिंदा देने वाले। अब देखिए आप, बड़ा खतरनाक, आप सोचिए आपके पापा आपको मर्डर करना चाहते हैं, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है आपके? आपके पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया वही उनको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, फिर भी आप विचलित नहीं हो। कौन? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी
उनके पिताजी ही उनको मर्डर करना चाहते हैं। सारे प्रयास करते, पहाड़ से फेंक दिया, भाले घुसा रहे थे, उनके आग में फटक दिया, सब पीछे पड़े थे। आदमी, मैं तो कहीं बोलता हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर ले। बोले मैंने अपने पापा का क्या बिगाड़ा है। इतने बड़े दुख में भी प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हो रहे। तो हमारे भक्ति की ये परीक्षा है कि हम सुख और दुख में विचलित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जितना विचलित हो रहे हैं उतना भक्ति का कमी है, क्योंकि भगवान ने इसमें कह दिया कि जो सुख दुख से विचलित नहीं हो रहा है वो मुक्ति के लायक है, और जो विचलित हो रहा है वो अभी और अधिक भक्ति का और अधिक भगवान की और गुरु की कृपा की आवश्यकता है ना। अब दुर्योधन को देखो भैया क्या प्रॉब्लम है उसको, अरे उसके पास भी अच्छा खासा राज्य है, पूरा हस्तिनापुर का राजा बन गया है, नहीं इसको क्यों सुख मिल रहा है? ईर्ष्या के कारण। इसको क्यों सुख मिल रहा है? तो हमारे दुख का कारण हम खुद ही हैं। क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही हमें क्या करते रहते हैं? दुखी करते रहते हैं, बार बार दुखी करते हैं ये सब हमको। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है दुखी नहीं होता है। कितने उदाहरण देख लीजिए आप, श्रील प्रभुपाद जी को देख लीजिए। प्रभुपाद जी के जब बहुत सारे फॉलोअर नहीं थे तब भी प्रभुपाद जी वैसे थे, जब प्रभुपाद जी के फॉलोअर बन गए तब भी प्रभुपाद जी वैसे थे, जब प्रभुपाद के पास एक भी मंदिर नहीं था तब भी प्रभुपाद वैसे थे, प्रभुपाद के बाद बहुत सारे मंदिर हो गए तब भी प्रभुपाद वैसे थे। तो हमारे भक्ति में जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करना। जिस ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हम सुख और दुख से विचलित नहीं होंगे। तो कौन कौन व्यक्ति मुक्त हुए है ना, भगवान इसमें कह रहे हैं अमृतवाय कल्पते, कि वो मृत नहीं अमृत को प्राप्त कर गया। अमृत मतलब ऐसा लोक प्राप्त कर गया जो मरण लोक नहीं है ना। जैसे बताते हैं जड़ व्रत जी के इनके बारे में बताते हैं, ध्रुव महाराज है ना। आपको पता लगे ना ध्रुव महाराज इतना विचलित नहीं होते थे, भगवान के भक्त। तो मरने के समय में जब 36,000 साल तक, 36,000 साल ही हाँ 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने पूरा राज्य किया पूरे पृथ्वी पे। उसके बाद जब उनकी मृत्यु आई तो बताते हैं मृत्यु के समय जो भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ दो घटना घटती है, और जो भगवान के भक्त नहीं होते उनके साथ एक ही घटना घटती है। जो भगवान के भक्त होते हैं या तो भगवान लेने आते हैं या भगवान अपने दूतों को भेज देते हैं विमान लेके, और जो भगवान के भक्त नहीं होते उनके साथ एक ही घटना होती है, उधर से भी दूत आते हैं बट यम दूत आते हैं, और कोई विमान नहीं आता, उसको घसीटते लेके जाते हैं उसको। तो जो बुद्धिमान है सोचेगा भैया मरने के बाद क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं ये सच्ची घटना नहीं है, ठीक है मृत्यु के बाद पता लगेगा, आप मत मानिए। कई सारी सच्ची घटनाएं आप YouTube पे कोई वीडियो देखिए जिसमें यमदूतों के दर्शन हुए कहीं हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि देखो संसार की जो चीजें होती है वो जो घटनाएं संसार में होती है वो होती रहेंगी, आपको नहीं पता है तब भी होती रहेंगी, है ना। तो बताते हैं कि जब ध्रुव महाराज जी भगवान के भक्त थे, जब जा रहे थे तब नंद और सुनंद नाम भी लिखा हुआ है, ये दो भगवान के पार्षद आए थे विष्णुदूत, और एक बहुत बड़ा विमान लेके आए थे। भले इतना बड़ा विमान था, है ना, राज्य के बराबर विमान था,
इतना बड़ा, बहुत बड़ा घमंड, हो सकता है ज्यादा लोगों को लेके जा रहा हो। तो उस समय मृत्यु पास में आई, ध्रुव महाराज के पास। तो मृत्यु को, साक्षात मृत्यु मतलब एक पर्सन है मृत्यु की, है ना। मृत्यु भी क्या है, एक पर्सन है। तो जब मृत्यु आई उनके पास में, तो उनके सिर पर पैर रख के विमान पर चढ़ गए विद बॉडी। ऐसा नहीं कि शरीर बदलना पड़ा, इस बात को गहराई समझिए आप। शरीर बदलना नहीं पड़ा ध्रुव महाराज को, उन सेम बॉडी से ही विष्णुदूत उसमें चले गए विष्णुदूत के साथ। ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ। जैसे आपने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु के साथ भगवान है, फिर भी भक्त के रूप में थे, तो उनका शरीर नहीं मिला किसी को, विद बॉडी ही जगन्नाथ जी में एंटर कर गए चैतन्य महाप्रभु जी। हमने मीराबाई जी के बारे में सुना, मीराबाई जी का भी कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ किसी को, है ना। जब उनके शायद कौन थे, मतलब पोते परपोते कौन थे, उनको लेने आए थे गुजरात में, रणछोड़ राय जी मंदिर की, आप चलिए, आप चित्तौड़, हाँ चित्तौड़ चलना है आपको। और वो बोले मैं चित्तौड़ जाके क्या करूं, मेरे प्रभु तो यहीं है। वो बहुत जबरदस्ती किया, बोले हम भी नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। तो भगवान को बहुत प्रे किया, भगवान ये क्या है, ये लोग समझने नहीं चाहते हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो मीराबाई जी जो है भगवान से प्रे की, और रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है उसी में एंटर कर गए मीराबाई विद बॉडी, विद बॉडी एंटर कर गए। आप कोई पत्थर में जाओ, लोग पत्थर बोलते हैं भगवान की मूर्ति को, बोले उसी में एंटर कर गए। क्योंकि भगवान मतलब भगवान का धाम सब कुछ है। वो भगवान मतलब अपने आप को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, अणु भी कर सकते हैं, विभू भी कर सकते हैं। तो वही मूर्ति भगवान का धाम भी है, उसमें एंटर कर गए। बोले ये लोग ले जा रहे हैं, मैं नहीं जा सकती। तो वो प्राप्त करते हैं अमृतत्वाय, है ना। तुकाराम महाराज जी के बारे में सुनते हैं हम। तुकाराम महाराज जी अभी कलयुग में घटना है, सबके सामने विमान आया और उनको बिठा के ले गया, और उन्होंने अपनी पत्नी को बोला तुम भी चलो। तो उनकी पत्नी बोलती है हम नहीं जाएंगे। बताइए क्या कर्म फूटे हैं, क्या दुख है संसार में, पता नहीं। एक्चुअली जानते हैं क्या प्रॉब्लम है हम सबके, हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं ना लोगों से। भगवान का भक्त कुछ करना नहीं चाहता है, इसलिए भगवान के साथ चला जाता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक छोटा सा बछड़ा है, भगवान उसको गले में लगा रखे ऐसे करके, तो हमको बछड़ा नहीं बनना है, हमको तो बहुत बड़ा आदमी बनना है संसार में, जिसकी वाह वाह हो संसार में, जिसको लोग जान जाएं। इसलिए हम लोग संसार में पड़े हैं, है ना। और कुछ चाहिए ना हमको, ज्ञान है, इसलिए भगवान नहीं मिलते थे। आप देखिए बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को वृत्तासुर जी कथा में। वृत्तासुर जी कथा में ऐसा होता है कि इंद्र को बोल रहे हैं कि तू जो है अभाग्यशाली है, भाग्यहीन है इंद्र तू। इंद्र भी सोच रहा है यार ये क्या बोल रहा है, असुर होके बोल रहा है, कैसा असुर है कि तू भाग्यहीन है, तेरा कोई बेकार है, तू स्वर्ग का राजा है, बेकार, कोई मतलब नहीं तेरे जीवन का। बोले तुझसे अच्छा तो मैं हूं, मृत्यु होते भगवान के धाम जाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है, तेरी बहुत इच्छा है, बहुत सारा सम्मान चाहिए तेरे को संसार में, इसलिए भगवान ने तेरे को पटक रखा है यहाँ पर। तू सोच रहा है भगवान बड़ी कृपा है तेरे पे कृपा नहीं है भगवान की, कृपा तो मुझ पे है। न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझ पर सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। जिस व्यक्ति के हृदय में ये बात आ जाए ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है उसमें। हम पे कृपा हो नहीं रही है क्योंकि हम गुरु सेवा करते नहीं है,
ना, हम लोग आदेश का पालन करते हैं। हमको मुक्ति नहीं थी यार, हमको मुक्ति चाहिए ना जिसको वो सब कुछ करेगा। बोले यही करना है क्या? अरे यार ये कर लूंगा मैं, नहीं चाहिए हमको। जिसको मुक्ति चाहिए ना वो करेगा प्रभु जी। हमको तो संसार में पड़ रहना है, हम क्या करेंगे मुक्ति का? तो बाजी कहते हैं भैया 16 माला जाप करो, 4 नियम पालन करो और आ जाओ। हमको नहीं चाहिए प्रभु, हमको मुक्त होना ही नहीं है यहाँ से। हमको तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, बहुत लोगों को बताना है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, देखो मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। जिसको ज्ञान है वो ज्ञान को प्रदर्शन करना चाहता है, जिसके पास बल है वो बल का प्रदर्शन करना चाहता है, जिसके पास धन है वो धन का प्रदर्शन करना चाहता है, जिसके पास रूप है वो रूप का प्रदर्शन करना चाहता है। इसीलिए वो भगवान को नहीं चाहता। भगवान को तो जो चाहते हैं बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत जन्मों के बाद जिसको जो ज्ञानवान होता है ना, जो ज्ञानवान होता है, बलवान नहीं है ना, रूपवान भी नहीं है ना, जो ज्ञानवान है, बताया ना हमने। हम ज्ञान में है नहीं है, ये भगवत गीता के अध्याय 13 में आप देखिए कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है। शास्त्र पढ़ने से है? और वो सारा प्रचार कर देने से, वो सारे फॉलोअर बना देने से ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान तो भगवत कृपा से ही आता है। अगर भगवत कृपा है, और भगवत कृपा कैसे आती है? गुरु से। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। अगर भगवान के भक्त हैं वो, अगर हम, क्योंकि वो वही है, देखो वो उनके बिना नहीं होगा। एक्चुअली पता है क्या होगा? जब हम लोग ऑटोमेटिकली हम्बल हो जाएंगे ना, तभी हम शरणागति होंगे। हम हम्बल नहीं है ना प्रभु, दिस इज द रीजन कि हम लोग शरणागत नहीं है। और ना ही हमको ये समझ में आ रहा है कि संसार दुख में है। हम कितना ही नहीं समझ में आएगा हमको ये दुख, क्योंकि जैसे समझ में आएगा दुख में तो वो मरेगा। फिर वो बोले निकालो यहाँ से, तड़पेगा वो यहाँ से निकलने के लिए। तो यहाँ पर मुक्ति की बात हो रही है। भगवान बोले मुक्ति के लायक है वो व्यक्ति, लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है? मुक्ति के योग्य नहीं। कि हम लोग मुक्ति के योग्य नहीं, मुक्ति चाहिए नहीं। हमें तो बहुत कुछ चाहिए ना, धन चाहिए, जन चाहिए। जन समझते हैं? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की वही। वो सही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं महाप्रभु जी ने सेंटिमेंटलिज्म के लिए बोल रहा है। भगवान नहीं चाहिए धन, नहीं चाहिए जन, फॉलोवर नहीं चाहिए, ना मैं भोग का इच्छुक हूं, ना मुझे प्रशंसा चाहिए। कि क्या चाहते हो? वो चाहते हैं जो हम नहीं चाहते। उनको वो चाहिए जो हमें नहीं चाहिए। उनको भगवान की भक्ति चाहिए। और हमें धन चाहिए, जन चाहिए, भोग चाहिए, प्रशंसा चाहिए। इसलिए हमको मुक्ति नहीं चाहिए।
कम से कम झूठे में बोल दिया करो भगवान को, भगवान ऐसे क्यों फंसा हुआ हूँ। या बोलो क्यों फंसा रखा है अपनी माया के चक्कर में मुझको। माया तो आपकी ही तो है, आपकी माया, उससे तू कुछ तो कृपा करे मुझ पे। भगवान को बोला आपको दया नहीं आती भगवान मुझ पे। भगवान को बोल दो सीधा, आपको दया नहीं आती भगवान मेरे ऊपर, मेरी हालत कितनी खराब है। तो जो भगवान से माया से बचने के लिए प्रार्थना करता है वो एक दिन जरूर मुक्त हो जाएगा माया से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा